हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें टीजीटी पीजीटी केवीएस ये सभी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं विवेक सर के साथ, और विवेक सर से सीखेंगे और हम लोग जानेंगे डिस्कशन के। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चौसर के बारे में, है ना। तो चलिए नमस्कार साथियों, मेरी तरफ से भी आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में वो जॉफ्री चौसर का। जॉफ्री चौसर। उसके बाद फिर हम लोग विलियम शेक्सपियर, जॉन डन या और भी जितने भी पोएट है, राइटर हैं, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है, इस पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर जॉफ्री चौसर के बारे में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक जो है सर वो चौसर है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है सर, बिटवीन विच सीट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लाइफ। चौसर का जो लाइफ टाइम रहा वो कब से कब तक रहा है ना, तो सर बताइए। 1340 से 1400 ईस्वी तक चौसर के कार्यकाल ठीक है रहा। सर। लेकिन अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ। चौसर का जो रहने का जो टाइम था वो किस किस के दौरान रहे थे, यानी उनके साथ कौन कौन जो वहाँ पे शासन करने वाले रहे होंगे या किन के टाइम में रहे, तो आपको पता है सर। एडवर्ड एडवर्ड तृतीय, हाँ ठीक इसके है। बाद फिर रिचर्ड सेकंड, सेकंड हाँ। एंड थर्ड था हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ। ठीक है, तो इसको कैसे याद कीजिएगा, एडवर्ड 3, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 4th है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड 3 है, उसके बाद रिचर्ड 2, उसके बाद फिर हेनरी 4th है। तो इसको याद कर लिया कि इसको रिदम में ना, ताकि ई आर और एच, ताकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ताकि ऐसी स्थिति में आप इसको याद कर लीजिए। पहला है एडवर्ड 3, दूसरा है रिचर्ड सेकंड, और थर्ड सर क्या है, हेनरी फोर्थ। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। चौसर के सबसे नजदीक यानी उसके समकालीन कौन रहने वाले थे, बताइए सर। विलियम लैंड। चलिए तो उस समय, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, जैसे यूजीसी नेट में भी बना हुआ है और ऐसे भी केवीएस और टीजीटी पीजीटी के लिए भी कॉमन है। बिहार टीचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, 9th 10th 11th 12th। तो चौसर के समय कंटेम्प्रेरी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन थे, तो विलियम लैंगलैंड सर। विलियम लैंगलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने कहा कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को, ठीक है। तो सर किसने कहा, जो ड्राइडन को। हाँ, जॉन ड्राइडन ने कहा है कि द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। याद होगा क्योंकि आज का टॉपिक है जॉफ्री चौसर, और जॉफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, ये डॉक्टर जॉन सॉरी ड्राइडन का कहा हुआ है। अगले क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड, हाँ, हु डिस्क्राइब चौसर एज द विल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। अब यहाँ पे किसने कहा है कि चौसर को द विल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड, बता सकते हैं सर। Yes. हाँ, स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। एडवर्ड स्पेंसर ने कहा यहाँ पे द विल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड, किसे कहा, चौसर को, ठीक है। अगली क्वेश्चन, विच चौसर इज बोर्न आवर रियल पोएट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू। यानी चौसर जो है वो बॉर्न हुए थे एक रियल पोएट्री के साथ, है ना। हु होल्ड्स दिस व्यू, यानी ये किसने कहा है, किसने कहा है सर बताइए। मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये एक कहा है चौसर को कि रियल पोएट्री के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन। ये किसने कहा है कि चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग। अब सर नेटिव क्या होता है, नेटिव मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ। हाँ, जहाँ से हम लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग मदर टंग की जब भी कोई बालक अगर जन्म लेता है तो अपनी माँ की ही भाषा को सीखता है, यानी वहाँ जहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो कहा है किसने कहा है, लॉव्स, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ सर। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स हु होल्ड्स दिस व्यूज। यानी यहाँ पे कहा गया है कि चौसर जो है वो अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, जी है ना, पोएट है, राइटर हैं, ये जो व्यू था वो किसने कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड। हाँ, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था इस व्यू को। चलिए अगला क्वेश्चन सर 9 नंबर, सर आप बताइए कि क्या है क्वेश्चन में। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नोबल हु मेक द रिमार्क। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अभी जस्ट हम बात किए
चौसर को पोइट्री यानी फादर ऑफ पोइट्री किसने कहा, तो ड्राइडन कहा, ठीक है। लेकिन एक और है कि ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, यानी इंग्लिश नॉवेल का ग्रैंड फादर यानी दादाजी यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे में हु मेक्स दिस रिमार्क, यानी ये जो रिमार्क देने वाला है वो कौन है, तो चेस्टरोन। हाँ जी.के. चेस्टरोन जो है वो कहे हैं, क्या बोले हैं सर, दोनों क्या बोले कि एक चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर चौसर इंग्लिश पोइट्री के फादर हो सकता है तो ये ग्रैंड फादर ऑफ द नॉवेल भी हो सकता है। चलिए, तो जी.के. चेस्टरटन में, क्योंकि वो थोड़ा सा जीके यानी जीके लगाने का प्रयास के जनरल नॉलेज के रूप में अगर आप कहें तो अपडेट और पूरा ऊपर गया एक तो स्टेप, तो ये जीके फादर से ग्रैंड मतलब यहाँ जनरल वाले ही नहीं समझना है सर, क्योंकि यहाँ पे नाम है जी.के. चेस्टरटन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सर 10 नंबर क्वेश्चन है कि हु सेज अबाउट द चौसर कैरेक्टर्स हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो ये कौन कहा, तो जो डार्डन ने कहा है। तो याद रखेंगे हु सेज अबाउट द चौसर कैरेक्टर्स एंड हियर इज गॉड प्लेंटी, तो ये आंसर हो जाएगा जॉर्ज डार्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में क्वेश्चन है कि इन विच मंथ डिड चौसर पिलग्रिम गो ऑन देयर पिलग्रिमेज। तो कौन सा मंथ में जो है वह जॉफरी चौसर का जो पिलग्रिमेज है वो कौन से मंथ में यहाँ पे पब्लिश होने की बात होती है, या किस मंथ को ज्यादातर यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो आपके ऑप्शन ऐसे रह सकते हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो अप्रैल मंथ है, ठीक है, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि हाउ मेनी पिलग्रिम इन द कैरेक्टर ऑफ कंटेम्परेरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिम्स। तो यह ऑप्शन में आपको है 27, 29, 30, 31, तो 29 यानी 29 राइट आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सर फिर से, हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसर कैंटरबरी टेल्स, ठीक है ना। कैंटरबरी टेल्स में कितने पिलग्रिम्स का डिस्कशन यहाँ पे किया है, तो 29 का किया है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 कि हाउ मेनी एसेंशियल कैरेक्टर आर पार्टिराइड इन द प्रोलोग। तो प्रोलोग में कितने जो है वो पोर्टलाइज किया गया है, तो यह 8 होंगे इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग्स टू द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द नाइटहुड क्लास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग, यानी कितने हैं कैंटरबरी में। अच्छा, इसके साथ कितने रिप्रेजेंट किए हैं नाइटहुड क्लास को, तो इसमें सर 3 किए हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है सर, हाउ मेनी विमेन कैरेक्टर्स फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। क्योंकि जॉफरी चौसर का है, कैंटरबरी उन्हीं का वर्क है, कैंटरबरी टेल्स, तो इसमें सर विमेन के कैरेक्टर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। इसमें 3 महिलाओं की यहाँ पे डिस्कशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इट इज बिलीव्ड दैट द होस्ट एंड एट द इन वाज अ रियल मैन, व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट। इसमें होस्ट का नाम क्या है, हेनरी बेली। हाँ चलिए, हैरी बेली जो है ये इनका ये नाम है होस्ट का। चलिए सर अगला क्वेश्चन है 17 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिमेज असेंबली फॉर द नाइट। यानी यहाँ पे उस पिलग्रिमेज का नाम क्या है, उस इन का। इन क्या होता है सर, आई डबल इन, एक इन मतलब में होता है और एक आई डबल इन होता है सर। आई डबल इन का मतलब क्या होता है सर, रहने का, आश्रय, यानी इसको ये कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन रहना। अगर सर आप इसको सिंपली वे में समझे सर, रेस्टोरेंट जानते हैं, धर्मशाला जानते हैं, है ना, कि वहाँ पे 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं गए तो रह गए, तो उसी तरह से यहाँ पे किस इन की बात किया है, तो टबार्ड इन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू विच श्राइन आर द पिलग्रिमेज गोइंग। कौन सी श्राइन में, कौन से पिलग्रिमेज में यहाँ पे जाने की बात कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपके सी वाले सही होंगे। तो सी में क्या है सर, आप बताइए। श्राइन ऑफ द संत थॉमस हाँ बेकेट एट द कैंटरबरी। चलिए तो ठीक है, श्राइन ऑफ द संत थॉमस बेकेट का है यहाँ पे एट कैंटरबरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द टेल इन द चॉपर कंटेम्परेरी टेल्स इन प्रोज विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन है, तो द पर्सन्स टेल्स। पर्सन टेल्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे ये भी बताया गया चौसर का कैंटरबरी टेल्स है इज इन प्रोज में है, तो किस में है या कौन से टेल में है। तो टेल का मतलब आपको पता होगा सर, क्या होता है सर टेल का मतलब, आप केवल टेल का मतलब पूछ रही है ना, यहाँ पे टेल का मतलब कहानी होती है। जैसे आप सर एक सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं सर, ए टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस का और टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। कौन कौन सर, उस शहर का नाम फ्रांस एंड पेरिस है, फ्रांस और पेरिस। चलिए हम लोग आगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था द पर्सन्स टेल्स की। आगे, वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज दैट ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, एंड व्हाट इज बाथ।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर बात क्या होती है ये पोर्ट्रेट्स प्रोलोग में। तो बात जो होता है सर, द नेम ऑफ द टाउन टू विच सी बिलोंग्ड। सर बात यहाँ पे नहाने की बात नहीं है, यहाँ पे एक टाउन से रिलेट किया गया है, ठीक है ना, टाउन है वो। चलिए 21 क्या है सर? टाउन विच हाँ। सी बिलोंग। 21 है कि ही वाज ए फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई। दिस लाइन ओकर इन द प्रोलोग, whom does the line refer to। तो ये रेफर किस लाइन में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज राइट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सर क्वेश्चन को कि ही वाज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई। मई का जो महीने है उसमें कौन सा? दिस लाइन अकर्स इन द प्रोलोग। ये जो लाइंस है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस प्रोलोग से लिए गए हैं? तो ये स्क्वायर जो होगा वो सर। चलिए 22 में सर 22 है क्वेश्चन नंबर 1। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वर्क ऑफ चॉसर, विच वन? तो इसमें बहुत सारा वर्क है जिसमें नहीं है। तो इसमें जो पहला है द हाउस ऑफ फेम, ये है। द लीजेंड ऑफ द गॉड ओमेन, ये भी है। रोमांस ऑफ द रोज, ये भी है। लेकिन द ऑल ऑफ द नाइटिंगेल, ये नहीं है। नाइटिंगेल ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है जॉफरी चौसर के 3 वर्क अभी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन है? द हाउस ऑफ द फेम, दूसरा क्या है सर? द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन, अच्छा, द रोमांस ऑफ द रोज। लेकिन सर द ऑल एंड द नाइटिंगेल जो है ये नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चौसर्स प्रोज वर्क। चौसर्स का जो प्रोज वर्क है वो क्या है, यानी इसमें से कौन से हैं सर बताइए। तो इसमें से जो है वह ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। हाँ एस्ट्रोलेब, ये जो है वो आपके क्वेश्चन पूछा है प्रोज वर्क, है ना। ऐसे तो आपके बहुत सारे हैं यहाँ पे, द हाउस ऑफ फेम भी है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोज वर्क पूछा है तो ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेब की बात करेंगे। चलिए 24 है सर बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट रोट ए फेमस पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर। चलिए बहुत अच्छा तो है। इसका राइट आंसर है हाँ, ऑक्लिव इन द गवर्नल ऑफ प्रिंसेस, ये याद रखेंगे, ऑक्लिव इन द गवर्नल ऑफ प्रिंसेस। और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है सर, चौसर वाज नॉट इंडेप्टेड फॉर हिज सोर्सेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई हिम। इसमें से चौसर ने यहाँ पे इंडेप्टेड नहीं किया, किसके साथ नहीं किया, कौन से ऐसे सोर्सेज नहीं है? तो होमर। चलिए सर अब यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन सर आपसे पूछ लेते हैं कि आज के जो सेशन में आपको पता चला सर कि फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री की बात करें तो सर आप जॉफरी चौसर जाने, जी जी, है ना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बट ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, किसने कहा था? तो जी.के. चेस्टर ने कहा था। चलिए सर एक थोड़ा सा हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि जो होमर है सर, होमर का कोई 2 वर्क आप बता सकते हैं? होमर का 2 वर्क है, वो ओडिसी और इलियड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वो लिखते रहे हैं, जैसे कि एपिक में हाँ लिखने का प्रयास किए, जिसमें कि कई ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किए। तो सर एक फिगर ऑफ स्पीच एक बता दीजिए सर। मेटाफोर, ठीक है किए हैं। अच्छा चलिए सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में आप सिमली जानते हैं, ठीक है जी। सिमली क्या होता है सर? सिमली कंपेयर करता है एज लाइक से, तो उस तरह जो कंपेयर करता है एज लाइक से उसी को सिमली बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो आप दोस्तों जानते होंगे कि सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज द वर्ड टू यूज द कंपैरिजन ऑफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एज और लाइक वर्ड से यूज करके हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे लाइक रोज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोग से अगले सेशन में मिलते हैं। तो इस तरह से शायद आप लोगों को भी ये सेशन इम्पोर्टेंट लगेगा, और जो इंग्लिश यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आप इस चीज़ों को रिलेट करेंगे, आप भी सुनेंगे तो कई चीज़ों को याद होते चला जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।